बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मसला अब इतना बड़ा हो गया है कि संसद अखाड़ा बन गई है। मारपीट हो रही है, हंगामा हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे और आपको खबर के अंदर के पहलू भी बताएंगे। हमारे साथ भरत जी हैं जिनकी लगातार नज़र संसद के सत्र पर बनी हुई है। भरत जी, बहुत स्वागत आपका। हमने देखा कि संसद में आज जो कुछ भी हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, सबसे पहले तो आज की घटना के बारे में दर्शकों को बताइए और उसके बाद जो छिपे पहलू हैं इस पूरी खबर के, उन पर भी हम आपसे सवाल करेंगे। देखिए चंद्रकांत जी, एक चीज़ आपने देखी होगी, इतने सालों तक पत्रकारिता करते हुए, संसद को कवर करते हुए, पॉलिटिक्स को कवर करते हुए इतने साल हो गए, लेकिन इतने सालों में हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि अगर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है तो सत्ता पक्ष भी उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगेगा। ये नहीं देखा, लेकिन ये पहली बार देखा संसद के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी इस बात को लेकर कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। बदले में भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन करने लगी इस बात को लेकर कि बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न तब क्यों नहीं दिया था। यानी इसको कहते हैं बांध कर लड़ाई करना। अच्छा। तुम हमारे खिलाफ प्रदर्शन करोगे, हम तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अगर आप राजनीतिक मर्यादा देखें तो राजनीतिक मर्यादा ये कहती है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष को समझाना चाहिए कि जो हुआ है अगर गलत हुआ है तो उसके लिए उनको कन्विंस करना चाहिए कि माफ़ी मांगेंगे अमित शाह की नहीं मांगेंगे, या फिर जो भी जिस हिसाब से भी कन्विंस कर सकते थे कन्विंस करते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह ने जो रायता फैलाया, उस रायते को समेटने के लिए एक और बड़ा रायता फैलाने की प्लानिंग की, और वो जब और बड़ा रायता फैलाया गया तो उस बड़े रायते के नीचे छोटा रायता दब गया। इसको कई बार भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल में ला चुकी है इस टैक्टिस को। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई, और क्योंकि कांग्रेस के लोग उधर से आ रहे थे प्रदर्शन करते हुए, एक लाइन बनाकर मकर द्वार तक वो पहुँचे और ये प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। और मकर द्वार पर कांग्रेस के मेन गेट पर जितने भाजपा के सांसद हैं वो सारे खड़े हुए थे और हाथ में डंडे वाला झंडा लेकर खड़े हुए थे। जब कांग्रेस के लोग भीतर जाने लग गए तो फिर नारेबाजियों से आपस में लड़ाई होने लग गई। नारेबाजियों की आवाज़ को दूसरी तरफ की नारेबाजियों की आवाज़ें काट रही थीं, चिल्लम चिल्ली हो रही थी। इसी चिल्लम चिल्ली के बीच किसी ने धक्का मारा तो सारंगी साहब गिर गए। एक और उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उनको भी आँख में चोट आई, और वो भी सीधे कहाँ जाते हैं, आईसीयू में। कोई आम आदमी गिरता साइकिल से, रिक्शे से, लड़ाई से, दंगे से, ट्रेन से, बस से, हाँ, झाड़ के नहीं भी खड़ा हो गया तो उसको सीएचसी भी नसीब नहीं होती है। जी। लेकिन अब सांसद हैं, सीधे आईसीयू पहुँचे। अब आईसीयू लायक चोट थी कि नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं वो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी खड़े थे, पीछे से धक्का आया तो राहुल गांधी ऊपर गिर गए। लेकिन सारंगी साहब कहते हैं कि उन्होंने धक्का मारा। तो ये जो मारा वाली राजनीति है, ये सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के इस बयान से जो धुआं उठा है उसको कम करने की है। मसला क्या है, इसके पीछे बड़ा मसला है। ये तो हो गई ऊपर की बात जो सब जानते हैं, दर्शक देख रहे हैं, हर जगह सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसके पीछे मेन मसला ये है कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार मुसीबत में डाला। इस मुसीबत की बात करें तो ये मुसीबत छोटी मुसीबत नहीं है कि अमित शाह के मुंह से निकल गई, जुबान से फिसल गई, या वो कागज़ में लिख कर लाए थे इसलिए उन्होंने बोला कि अंबेडकर 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 करते हो। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 बार स्वर्ग नसीब हो जाता। अमित शाह की जुबान से बात नहीं निकली, ये वो लिख कर लाए थे। 32-38 पन्नों की जो उनकी स्पीच थी, उस स्पीच में बाकायदा लिख कर लाए थे, और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी फंस गई। सिर्फ संसद का मसला नहीं है कि संसद में फंस गई या हंगामा कांग्रेस करने लग गई। अरे कांग्रेस के हंगामे को तो ये पिछले महीने भर से संसद चल रही है, पहले दिन से कांग्रेस हंगामा कर रही है, अलग मुद्दों पर चल रहा है वो। लेकिन मसला यहाँ पर नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। कैसे? आपने एक चीज़ देखी कि जब अमित शाह ने ये बात संसद में कही और कांग्रेस ने हंगामा किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, और वो भी अंग्रेजी में ट्वीट कर रहे हैं कि क्या हैं अंबेडकर हमारे लिए और कांग्रेस ने क्या क्या किया अंबेडकर के लिए। और ये बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। अमित शाह
जिनके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए विपक्ष कहते कहते मर जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, दम है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो अमित शाह दौड़े दौड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं। दूसरे ही दिन दौड़े दौड़े आते हैं और बताते हैं कि जी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, संसद के भीतर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे, जो बाहर होगी वो करेंगे, मेरे बयान को तोड़ा गया मरोड़ा गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके लोग राहुल गांधी को इधर से आलू डालो सोना निकालो वाले बयान काट काट कर वायरल करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल है जो ये कभी नेहरू क्या अजीबोगरीब चित्र दिखाती है, कभी गांधी को महिलाओं के साथ, कभी तरह तरह के दर्शकों ने देख रखे हैं। लेकिन भाजपा फंस यहाँ पर गई कि नरेंद्र मोदी के पास दोनों तरफ दो बैसाखियाँ लगी हुई हैं। उन बैसाखियों के नाम हैं नीतीश कुमार और नायडू साहब। नीतीश कुमार और नायडू ने ये कह दिया है कि अभी तक तो आप मुसलमानों के ऊपर थे भाई, वक्फ के ऊपर जैसे तैसे हमने तो बचा लिया, अपनी इज्जत बचाई, लेकिन अब रही सही जो दलित वोट बैंक है उसको भी आप खत्म करने के फिराक में हो। अरे समझाओ भाई शाह साहब को समझाओ, ये क्या उलझुल बोल रहे हैं भैया, हम मुश्किल हो जाएगा ये ऐसे समर्थन देना, बैसाखी दे के रखना। हमको अपनी पार्टी खत्म करनी है क्या, अपना वोट बैंक खत्म करना है क्या? इस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेमे में खलबली है बहुत ज़्यादा, और जैसे तैसे इस मुद्दे को दबा देने का, जैसे तैसे इस मुद्दे को ख़त्म कर देने का भयंकर दबाव है। और वो दबाव आज संसद के बाहर दिखाई दिया। अब इस आग में घी एक और व्यक्ति ने डाला, केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी जी, बड़ी चर्चा है उस चिट्ठी की। एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में नायडू और नीतीश को, उस चिट्ठी का मजमून जो है वो ये है कि अरे कब तक रहोगे इनके साथ, तुम्हारा मुसलमान वोट तो खा गए, खत्म कर दिया, तुम्हारा दलित वोट भी खत्म कर देंगे, खुद भी खत्म हुए, अब तुमको भी खत्म कर देंगे, खुद खत्म हुए, तुम्हारी बैसाखी लगाई, अब तुमको भी चबा जाएंगे, तो कब तक रहोगे भैया, आंखें खोलो, अंतरात्मा की आवाज सुनो। हाँ, ये जो चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी के बाद नीतीश और नायडू के कान खड़े हैं इस समय, क्योंकि आप तो उन्हीं के साथ है ना जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप है। आप तो उन्हीं के साथ हैं जो अंबेडकर का नाम लेने से भगवान नहीं मिलेंगे और भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलेगा, वो बात कह रहे हैं, उनके साथ में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है। ये आज का जो देवासुर संग्राम आपने देखा है संसद के भीतर, कि उधर से एक सेना खड़ी है, इधर से एक सेना आ रही है, आपस में भिड़ रही है। आपने देखे होंगे धारावाहिक तलवारें टन 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 टकरा, वैसे ही आज पोस्टर बैनर आपस में टकराए संसद के भीतर। और इसका विलेन राहुल गांधी को साबित करने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने मारा, बॉडी बिल्डर है, धक्का मारा, देखो टी शर्ट पहनता है, सर्दी भी नहीं लगती इसको, मुस्टंडा है, मार देता है, तो इसीलिए ये लोग गिर गए। अच्छा, बहुत लोग, जब ये खबर आई तो बहुत लोग इस बात को, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग इस बात को लेकर भी चिंतित थे। मेरी भाजपा के भी कुछ लोगों से बात हुई, वो लोग भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि भाई सारंगी साहब और ये लोग, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इससे नीचे ना गिरे, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है भाई, अपनी पौबारा करने के लिए कुछ भी हो सकता है राजनीति के भीतर। अब वो मैं कहना नहीं चाहता वो वर्ड, लेकिन जनता समझ रही है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब बुरी तरीके से फंस गई, एक तो आपने संविधान के नाम पर आपकी धज्जियां उड़ी, आपके वोट कम हुए, 240 पर आकर आप अटक गए, बहुमत नहीं मिला आपको, नहीं मिला। दूसरा, आपने संविधान के नाम पर चर्चा रखी संसद के भीतर, रखनी पड़ी, 3 दिन रखनी पड़ी। 3 दिन तक आपने बताया कि वी आर दी मसीहाज ऑफ संविधान, हम संविधान के मसीहा हैं। कांग्रेस क्या है, इसने तो बाबा साहब को हरवा दिया, इसने तो भारत रत्न नहीं दिया, इसने तो ये किया, इसने इनके चिट्ठी लिखी, उनने उनको चिट्ठी लिखी, या चिट्ठी दे चिट्ठी ले चिट्ठी, इतने दिन तक चिट्ठी पत्री करी इन लोगों ने, और आखिर दिन आकर गोड़ दिया और जिस संविधान को लेकर अपनी बड़ाई करने निकली थी भारतीय जनता पार्टी, उसी संविधान पर सत्या पिटा ली। आप ये देखिए, इसको कहते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। कहते हैं जब किस्मत खराब होती है तो हाथी पर भी बैठे, ऊंट पर भी बैठे आदमी कुत्ता काट लेता है, और भारतीय जनता पार्टी को कुत्ते ने काट लिया है। भारतीय जनता पार्टी की किस्मत ठीक नहीं है। अब ये तो कहिए नीतीश और नायडू दो बैसाखियां हैं जो चल रही है गाड़ी, वरना गाड़ी कब रुक जाए, कब खड़ी हो जाए मालूम नहीं, और अभी भी कब नीतीश और नायडू अलग हो जाएंगे ये मालूम नहीं है।
नहीं तो भरत जी, एक सवाल मेरा आखिर में दर्शकों के लिए इतना सा है कि क्या अमित शाह जो कर रहे हैं ये जानबूझकर है, असहज कर रहे हैं, और असहज इसमें नरेंद्र मोदी हो रहे हैं? सरकार में क्या अस्थिरता आ सकती, अगर नीतीश और नायडू जिनका आपने जिक्र किया, अगर उनका स्वाभिमान जागा तो फिर क्या होगा? आप देखिए ना कि एक खेमे में, भाजपा के एक खेमे में खुशी की लहर है। इस प्रदर्शन और हंगामे से पिछले 10 साल में अमित शाह को इतना प्रेशराइज कोई नहीं कर पाया। ठीक बात है। अमित शाह की हालत पिछले 10 साल में कभी खराब नहीं हुई, आपने देखा। अमित शाह को पिछले 1-1.5 साल में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है। अच्छा। पहली बार अरविंद केजरीवाल ने जब कहा था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, अमित शाह को भागे भागे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि मैं नहीं बन रहा प्रधानमंत्री, हाँ मोदी जी ही बनेंगे। दूसरी बार अब करनी पड़ी है जब ये संदेश गया कि अमित शाह मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो राहुल गांधी ने कहा था। मनुस्मृति लहराई भी थी वहां पर, और ये बताया भी था, सावरकर का नाम कोट किया, और उसके बाद अमित शाह ने ये बात कह दी। उससे मैसेज गया कि अंबेडकर 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 करते हो, इतनी बार नाम अगर भगवान का लेते तो 7 बार स्वर्ग मिलता। तो ये स्वर्ग मिलने वाली थ्योरी जो है कहाँ से आती है सबको मालूम है। तो यहाँ पर मसला ये हुआ है कि अमित शाह की वजह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात लॉबी का जो खेमा है ये फंसा है। आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी फंसी है, नहीं, गुजरात लॉबी फंस गई है। खुश कौन है? खुश वो खेमा है जिसका नाम मोदी के बाद लिया जाता है। उस खेमे में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भीतर हंगामा होने लगा इसी मसले को लेकर कि बाबा साहब का अपमान हुआ, विधानसभा ही स्थगित कर दी गई। नो इफ नो बट, चलो काम खत्म। आपने देखा। और पूरा वो खेमा जो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है, या वो खेमा जिसको नरेंद्र मोदी हटाकर प्रधानमंत्री बने हैं, उस खेमे में खुशी की लहर है। जब संविधान, जब एक देश एक चुनाव, ये पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी व्हिप जारी करती है संसद के भीतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी व्हिप जारी करती है इस बात को लेकर कि भैया सब सांसद मौजूद रहेंगे जी, वोटिंग है, हम लोग बिल पेश कर रहे हैं, वोटिंग है। 20 सांसद नहीं आए। उन 20 सांसदों में कौन नहीं आया? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राहुल गांधी के साथ हाथ पकड़कर खड़े थे इसी सत्र में, तस्वीर आई थी। कौन नहीं आया? नितिन गडकरी, जो नरेंद्र मोदी के आने पर नरेंद्र मोदी ने ना उनका नमस्कार स्वीकार, अभिवादन तक नहीं होता, ना उन्होंने स्वीकार किया ना उन्होंने किया, खड़े रहे और बैठ गए। कौन नहीं आया? और 18 सांसद और हैं जिनकी लिस्ट, नोटिस भी गई, जिनकी लिस्ट, और भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया। बहुत बड़ी बात है। आप ये भी देखिए, विहिप दिया, बुलाया, वो आए नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसका मतलब संग्राम तो देवासुर संग्राम इधर भी भीतर चल रहा है। अमित शाह इतने आनन फानन में कभी कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि इस्तीफ़ा मेरा मांग रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं कि मुझे तोड़ मरोड़ कर मेरा बयान पेश कर दिया। पहली बार अमित शाह इस तरीके से फंसे हैं, और अमित शाह पहली बार फंसे हैं। इससे मोदी असहज है, इससे मोदी बहुत ज़्यादा असहज हैं। तभी ट्वीट कर रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं अपने बचाव, वरना ये वो मोदी हैं जो एक राज्य जलता रहता है, उधर देखते तक नहीं है। ट्वीट तो बहुत बड़ी बात है, देखते तक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी गहरी मुसीबत में फंसी हुई है, और अगर विपक्ष ने ऐसे ही इसको ताने रखा और बनाए रखा, इस मुद्दे पर अड़ी रही और डटी रही, ये भी अहम बात है, अड़ी रही और डटी रही, तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल। तो दरअसल कहा यह भी जा सकता है कि बैठी हुई बर्रैया को हुस्का दिया गया है, और ये मामला अब लगातार बड़ा होगा। अब विपक्ष इस पर क्या करता है, किस तरह से इस मुद्दे को और बड़ा करता है। जितना मुद्दा बड़ा होगा, भाजपा उतनी असहज होगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही दोस्तों। आप उल्टा चश्मा के साथ लगातार बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।